बंधो, भगवान विष्णु ने यही सिखाया। नारद जी, आपने गुरुदेव की बात नहीं मानी। यदि आपने गुरु की बात मानी होती तो आपके साथ ये घटना नहीं घटती, पहले ही गुरु संभाल देते। नारद जी ने कहा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मैंने अपने इष्ट को, अपने प्रभु को श्राप दिया है। मुझे इतना अभिमान आ गया, इतना अहंकार आ गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? भगवान ने कहा, नारद जी, इसके लिए आपको गुरु को प्रसन्न करना होगा। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान नाराज हो जाएंगे तो गुरु ही बचाएंगे, और गुरु यदि नाराज हो गए तो कौन बचाएंगे? जाई जपहु शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। नारद जी काशी आए और काशी में बैठकर विश्वनाथ को मनाने लगे। प्रभु, मुझे संभाल लीजिए, मेरा आपके सिवा कौन है? हमने आपको ही माना है सब कुछ। आपको पता है, एक प्रसंग में कह देता हूं। नारद जी को भगवान के यहां बड़ा सम्मान मिलता था। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उसमें भी कुछ कभी कुछ मांगा ही नहीं किसी से। भगवान के पास जाते, भगवान से कुछ मांगने नहीं जाते, अपने लिए कभी नहीं। और जाते हैं तो हरि चर्चा करते, भक्तों की चर्चा सुनाते हैं, पृथ्वी पर ऐसे ऐसे भगत हैं आपके, तो भगवान खुश रहते हैं। लेकिन एक समस्या थी, नारद जी ने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया था। तो नारद जी जब चले जाते थे तो उनका आसन बदल दिया जाता था। उस स्थान पर, जिस स्थान पर नारद जी बैठते थे, उस स्थान की मिट्टी हटा देते थे। एक बार नारद जी चर्चा करने लगे ऋषि समाज में कि हमारा सम्मान ऐसा ऐसा वहां होता है। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मुझे पता है कि कितना सम्मान आपका होता है। बोले क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? बोले आपको पता नहीं, जब आप वहां से आते हैं तो आपका आसन बदल दिया जाता है, उस आसन पर फिर कोई बैठता नहीं, वहां की मिट्टी भी हटाई जाती है काट कर। अब इससे ज्यादा सम्मान क्या होगा आपका? बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले ये तो आप उन्हीं से जाकर पूछे तो अच्छा होगा। नारद जी देखा, अच्छा जाता हूं। नारद जी बैकुंठ गए, बातें हुई, सब कुछ हुआ, हरि चर्चा हुई। उसके बाद नारद जी जब चले गए तो इधर आसन बदल गया, मिट्टी विट्टी सब। इतने में नारद जी तुरंत आए, देखे क्या हो रहा। देखा तो सचमुच में आसन बदल चुका है। नारद जी ने पूछा, ये बताइए कि अभी जिस आसन पर हम बैठे थे वो आसन कहां है? कहा वो तो फेंक दिया गया। क्यों? मेरा इतना घोर अपमान आपके दरबार में भला क्यों? भगवान ने कहा, नारद जी क्या बताएं? बोले आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं भगवान, आप मुझे सच सच बताइए कि क्या कारण है। भगवान ने कहा कि अभी तक आपने गुरु धारण नहीं किया है, इसलिए आपका मान सम्मान तो यहां बहुत है, लेकिन आप इतना पवित्र नहीं हुए कि आपको हृदय से लगा लूं हम। तो प्रभु, जब आप मिल गए फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? बोले यही तो बात है, गुरु की आवश्यकता है। आजकल तो विवाह के पहले भी बच्चे आपस में मिल लेते हैं, लेकिन ये मर्यादा नहीं है। आपको याद होगा, भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण पहली बार श्री किशोरी जी से मिलने लगे, राधा रानी से। और जैसे ही दोनों ने भुजा फैलाकर गले मिलना चाहा, बीच में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले नहीं,
यहां मर्यादा है। विवाह से पहले आप गले नहीं मिल सकते। बातें तो कर सकते हैं, लेकिन आप गले मिलना है तो आपको विवाह करना होगा। क्या आप लोग करना चाहते हैं? भगवान ने कहा मैं तो राजी हूं, आप इनसे पूछिए। किशोरी जी से पूछा, वो भी राजी थी। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं वेद मंत्र का उच्चारण किया, देवताओं को बुलाया, अग्निदेव को साक्षी करके पूरे विधि विधान से विवाह हुआ। ये वर्णन है गर्ग संहिता में, बड़ा सुंदर वर्णन है इसका। हाँ, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन है। तो अब सवाल है कि विवाह से पहले आप, जैसे विवाह से पहले कन्या पुरुष से नहीं गले मिल सकती, पुरुष हृदय से नहीं लगाते एक दूसरे को, वैसे ही भगवान भी भक्त को तब तक हृदय से नहीं लगाते जब तक गुरु ने संबंध स्थापित न किया। नारद जी ने कहा कि अब आपको प्राप्त करने के बाद मैं किसको गुरु बनाऊं, ऐसे वैसे गुरु कहां ढूंढूं, मेरे लायक गुरु कौन है, आप ही कृपा करके बता दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, कल सवेरे सवेरे आप जिसको देखेंगे पहली बार आप उसी को गुरु बना लेना। नारद जी अपने कुटिया में गए, रात भर भजन किया, कल गुरु करेंगे, गुरुदेव मिलेंगे, बड़ी उत्साह मन में, बहुत उमंग। आहा, सुबह नींद जल्दी खुल गई, आंखें मलते हुए जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो क्या देखा कि सामने एक मछुआरा होता है ना, मछली पकड़ने वाला, कंधे पर इतना सारा जाल लेकर के जा रहा है। बोले हे भगवान, हम तो, भगवान ने तो कहा था कि गुरु मिलेगा, लेकिन ये तो मछुआरा है, ये तो गुरु कहाँ है? गुरु तो कोई होगा, अच्छा तपस्वी होगा, कोई साधु संत होगा, ये तो मछुआरे के वेश में है। अब मैं इसको गुरु कैसे बनाऊं? इसका तो कर्म भी नीच है, इसका तो वेशभूषा भी बहुत गिरा हुआ है। चलो फिर भी कोशिश करते हैं, बात करते, क्या पता ज्ञानी हो, किसी रूप में मिल सकते गुरु। तो गए उसके पास, निकट जाकर प्रणाम करना चाहा, प्रणाम, अरे नहीं नहीं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं नारद जी, आप तो खुद विद्वान हैं, आप तो महान हैं, मैं तो मछली पकड़ने वाला सामान्य सा पुरुष हूं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर? नारद जी को लगा, हाँ वास्तव में ये तो कोई नीच प्राणी है, मैं विद्वान हूं, मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हूं। नारद जी अपना कुटिया में वापस चले आए। बाद में पूजा पाठ करने के बाद भगवान से मिलने के लिए गए बैकुंठ। भगवान ने पूछा क्यों, गुरु धारण कर लिया? तो राज बोले क्या, आप तो बोले थे कि सुबह सुबह जिसको जो मिलेगा वही गुरु। बोले वो हाँ, तो मिले, कहाँ मिले? वो तो बहुत तुच्छ प्राणी कोई था, और वो मछली पकड़ने वाली वो अलग प्रजाति होती है, और हमने उसको चाहा, फिर भी उन्होंने खुद ही मना कर दिया, हम क्या करें? भगवान ने कहा कि गुरु में आपने ऊंच नीच का भाव देख लिया, आपको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। कहा? भगवान, अरे मैं 84 लाख योनि में क्यों जाऊं? बोले हमने तो आपको बता दिया था कि वही आपके गुरु होंगे, तो आपने फिर उसमें क्यों छोटी बुद्धि और बड़ी बुद्धि का विचार किया कि ये ऊंचे हैं कि नीचे हैं? आपको तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए था। बोले भगवान, इस 84 लाख योनि से छूटने का उपाय बताइए। बोले वही बताएंगे, गुरु ही बताएंगे आपको 84 लाख से छूटने का उपाय। नारद जी बड़े दुखी हुए, क्या हमने कर दिया। अगले दिन सवेरे सवेरे उठे, फिर कुटिया से जैसे निकले तो वही दिखे मछुआरे। नारद जी दौड़ करके दंडवत किए। बोले नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नारद? अरे हम तो मछुआरे हैं, आप तो महर्षि हैं, देवर्षि हैं। अरे हम कुछ नहीं है, हम तो बस आपका शिष्य बनना चाहते हैं, हमें अपने चरणों में लगा लीजिए। अब हम पहचान गए। और गुरुदेव ये भी बता दीजिए कि 84 लाख योनि से छूटने का क्या उपाय है, मुक्ति का क्या उपाय है? तब उन्होंने कहा कि नारद जी, जब आपने मुझे गुरु स्वीकार ही कर लिया है तो ये मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आपको बता ही दूं वो रहस्य। और वो कोई नहीं, वो सीधे स्वयं शंकर जी थे।
मछुआरी के भेष में आए थे नारद जी की परीक्षा लेने के लिए। गुरु में कैसी बुद्धि हमारी होनी चाहिए। कहा कि अभी बताया नहीं कि मैं शंकर हूं, उसी रूप में कहा कि नारद जी आप जाना भगवान के पास और कहना कि एक काम करिए, 84 लाख योनि में हमें जाना है, लेकिन 84 लाख योनि होती कैसी है? हमें 84 लाख का एक नक्शा बनाकर दिखा दीजिए आप, जमीन पर, हवा में नहीं, जमीन पर बना के दिखाइए। यदि वो दिखा दें तब आप क्या करना, इस ओर से उस ओर पलटी मार के इधर से फिर उधर से ऐसे कर लेना। भगवान पूछे क्या कर रहे हो, तो कहना कि 84 का चक्कर काट रहा हूं, बस मोक्ष हो जाएगा। इतना सहज में पार कर दिया 84 लाख योनियों से। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया, आकर के एकदम आज चेहरा प्रसन्न है नारद जी का। भगवान ने कहा क्यों, लगता है गुरु मिल गए? बोले हाँ मिल गए। तो बोले 84 लाख योनि से छूटने का उपाय मिला कि नहीं? बोले वो भी मिल गया। बोले क्या उपाय है? बोले वो हम बताएंगे नहीं, वो तो सीक्रेट है। पहले मुझे आप ये बताइए कि 84 लाख योनि होती कैसी है? भगवान ने कहा जो है 19 लाख जो है जलचर होते हैं, जो है 20 लाख जो है थलचर होते हैं। बोले ये सब नहीं, आप चित्र बनाकर दिखाइए हमको, जमीन में नक्शा खींच कर दिखाइए। तो दिखाया कि 12 लाख जो है पक्षी होते हैं, 19 लाख ये होते हैं, 20 लाख जो है थलचर होते हैं। इस तरह से अंडज, पिंडज, जो श्वेदज और उद्भिज वृक्ष आदि, इन सबको मिला करके 84 लाख का नक्शा बना दिया। नक्शा बनाने के बाद जैसे बनाया, नारद जी ने कहा बन गया? बोले हाँ यही है। तो नारद जी धड़ाम से अपना वो बीना तंबूरा रखे और एकदम लेट गए, और लेट के जो पलटी मारते ना, ऐसे पलटी मारने लगे जैसे आप देखे होंगे जगन्नाथपुरी में लोग सीढ़ियों पर पलटी मारते हैं। 84 लाख योनियों को छूटने के लिए हमने देखा वहां पर लोग सीढ़ियों पे ऐसे पलटी मारते हैं। तो इस ओर से उस ओर भगवान ने कहा नारद जी क्या हो गया, क्या कर रहे हैं? कहा कि 84 लाख में चक्कर काट रहे हैं। यही हो गया? बोले हाँ, गुरु जी ने कहा आप 84 लाख का नक्शा खींच देंगे, हम उस पर चक्कर काट लेंगे। नारद जी आपने तो बाजी मार ली, इतने सहज में आपको 84 लाख योनि से मुक्ति मिल गई, सहज में बेड़ा पार कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी गुरु की इतनी महिमा है, आप शंकर जी का नाम जपिएगा तो शांति मिलेगी, है ना? शंकर भगवान की। हिमालय में ब्रह्मा जी के पुत्र है, नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति का विवाह जो है हुआ है स्वयंभू मनु की पुत्री से। स्वयंभू मनु हुए ना ब्रह्मा जी के, मैंने बताया आपको। ब्रह्मा जी को जब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही थी, तब भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में आए। आधे अंग में पुरुष है, आधे अंग में स्त्री है, पार्वती का रूप है। ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु इसका क्या रहस्य है? शिव जी ने कहा इसका रहस्य यही है कि यदि नारी ना हो तो पुरुष क्या है? अधूरा है। अकेले पुरुष से सृष्टि नहीं बढ़ने वाली। जितना योगदान पुरुष का है इस संसार में, उसका आधा योगदान नारी का भी है, बराबर है। इसलिए अर्धनारीश्वर सुर का रूप दिखाया।